देश में महिला की सुरक्षा का स्तर क्या हो चुका है, आप इसका अंदाजा इस बात में लगा सकते हैं। बिहार के पटना में एक नाबालिग लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी हुई है जो इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। चंपारण में रहने वाली एक लड़की अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मदद करने के लिए विजयवाड़ा में एक नर्सिंग होम में काम करती थी। 1 मई को जब वह ट्रेन पटना जंक्शन में पहुंची तभी वहां पे भीड़ लग गई और उसी भीड़ में उसका फोन चोरी हो गया। वह परेशान होकर स्टेशन में एक साइड पे बैठ के रो रही थी और इसी वक्त एक युवक उसके पास आता हुए उसकी मदद करने के लिए उसको भरोसा दिलाता हुआ। लड़की नाबालिग थी, शायद वो लड़की सोची कि जो इंसान है मेरी मदद करेगा, उसको उस पर भरोसा कर लेती है। यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो इंसान पर वो लड़की जो होती है नाबालिग लड़की वो भरोसा कर लेती है। वह युवक उस लड़की को बहला फुसला कर गांधी मैदान में ले जाता है और जहाँ उसका एक साथी और पहले कार लिए तैयार रहता है और दोनों उस लड़की को जबरदस्ती कार के अंदर बैठाते हैं और फिर शुरू होता है हैवानियत का खेल। करीब 48 घंटे तक आरोपी उस पटना शहर में घुमाता रहता है और चलती गाड़ियों के साथ उसकी लड़की के साथ गैंग रेप किया जाता है। धमकियों की वजह से लड़की किसी से मदद नहीं मांग रही थी, कहीं भी किसी से कुछ नहीं बोल रही थी ना मदद मांगने के लिए, क्योंकि उस लड़की को बहुत ज्यादा दोनों लड़के ने धमकियां दी थी। इसके बाद वह आरोपी उसे खंडहर विंडिल में ले जाता है। बारी बारी से सभी को उसके साथ रेप किया जाता है। पीड़ित दर्द से चीख रही थी लेकिन दरिंदों को जरा सा भी रहम नहीं आया। हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था लेकिन उन दरिंदों को उस पर रहम भी नहीं आ रहा था। 3 मई को आरोपी ने उसे दाननपुर रेलवे स्टेशन के पास ऐसे ही हालत में छोड़ दिया। उसके बाद उसके स्थानीय लोगों ने देखा, उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन में पहुंचाया। जैसे पुलिस स्टेशन में ऐसी खबर पहुंचती है उसके बाद पुलिस स्टेशन उस लड़की को हॉस्पिटल में ले जाकर उसको भर्ती कराई जाती है। फिलहाल वो खतरे से भी बाहर है लेकिन उसकी इतनी अच्छी भी तबीयत अभी अच्छी नहीं हुई। इस मामले की पुलिस जल्दी जांच करने वाली है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। अब तीसरे की तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के बाद कार की जांच करने के बाद आधार पर पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है? क्या एक लड़की खुलेआम शहर में नहीं घूम पाएगी? उसके साथ लगातार दरिंदगी हो रही है लेकिन किसी को भी भनक नहीं लग पाई कि उसके साथ ना 48 घंटे तक उस लड़की को कार के अंदर घुमा के उसके साथ गलत काम किया गया, रेप किया गया या बारी बारी से गैंग रेप हो रहा था उस लड़की के साथ, लेकिन किसी को भनक नहीं लगने पाई थी। क्या अपराधियों के मन में कानून का डर खत्म हो चुका है? यह घटना सिर्फ अपराध नहीं है, पूरे सिस्टम पे बड़ा सवाल उठाता है। जरूरत है कि ऐसे दरिंदरों को जल्दी कड़ी से कड़ी सजा मिले और कोई भी बेटी की इस तरह की हैवानियत शिकार ना बने। लाइक सब्सक्राइब तो बनता है।